Hello students, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. एक्सरसाइज 2.5 इंट्रोडक्शन पे काम करने वाले हैं हम क्लास 9th के लिए और पूरी आइडेंटिटी की एक्सरसाइज है और हम यहाँ पे पहले आइडेंटिटीज को लिखेंगे, लर्न करना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे, फिर उनका एप्लीकेशन सीखेंगे. ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं थोड़ी मेहनत. ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, इस तरफ लिख रहा हूं आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. और सेकेंड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. आप इसे उस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे आपको बताया गया है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो आगे पीछे ऑर्डर में कर लें, कोई फर्क पड़ता नहीं. ठीक है, अब हम ये सीखेंगे कि इनको एप्लीकेशन में कैसे लेते हैं और बनाते कैसे. इनकेस एग्जाम में आप आइडेंटिटी भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, वैसे तो होना नहीं चाहिए. ठीक है, तो आप किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे. देखिए, सबसे पहले लीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर. मान लो कि आइडेंटिटी आप भूल गए हो, तो होल स्क्वायर पे कितनी पावर होती है? 2. तो इसे ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. ठीक है, मल्टीप्लाई करिए a इंटू ए स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई बी में ए बी, बी मल्टीप्लाई ए बी, बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो आइडेंटिटी रिकॉल करना कोई इतना मुश्किल काम है नहीं. सिमिलरली अब माइनस वाले को कर लो. ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी. देखो, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या दिखाई दिया आपको? ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी, कितने ए बी हो गए बेटा? माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर. तो आइडेंटिटीज को रिकॉल करना भूल जाओ तो बनाना कोई इतना मुश्किल काम है नहीं. ठीक है, दो फॉर्म होते हैं आइडेंटिटी में, ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म. ठीक है, और जब रिवर्स करते हैं इसका, ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म क्या देते हैं. क्वेश्चन में नॉर्मल फैक्टराइज लिखा आएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा आपसे कि कैसे करना है. क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है जस्ट उसके अपोजिट करना है आपको. बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? जैसा क्वेश्चन गिवन है जस्ट उसके अपोजिट करना है आपको. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन ऐसा गिवन है तो ऐसा लेके आना है, ऐसा गिवन है तो ऐसा लेके आना है. होल स्क्वायर खोलने को इतनी बड़ी बात नहीं है, कई बार कर चुके हैं आप. जैसे 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर ओपन करना है. तो देखो, जब b के प्लेस पे माइनस बी प्लॉट करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे आया होगा? b के प्लेस पे माइनस बी पुट करके तब फॉर्मूला आया होगा. तो इसमें साइन को लेने की जरूरत नहीं होती क्योंकि साइन ऑलरेडी इस फॉर्मूले को बनाने में इस्तेमाल हो चुका है. तो सिर्फ नंबर लेंगे a3 और bx और एक्सपेंड कर दो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. तो 3 माइनस एक्स पहले आप चाहो तो आइडेंटिटी लिखो, लिखनी भी चाहिए आपको, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, उस तरीके से लिखो. ए के प्लेस पे 3 एंड बी के प्लेस पे x. अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो रफ कॉपी में अपने आप को बता देना, ए के प्लेस पे 3 रखना है और बी के प्लेस पे x रखना है. रखो बेटा, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस बी के प्लेस पे x. कोई मुश्किल काम है नहीं, आप सब जानते हैं. 3 स्क्वायर 9, 2 3 जस्ट 6x प्लस एक्स स्क्वायर. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, पहले 2 पावर फिर 1 पावर प्लस 9. ये आपका आंसर. क्लियर? कोई भी खोल लो, जैसे x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स, इसका होल स्क्वायर ओपन करना है आपको. तो क्या करो, अब देखो वही फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. 2 a के प्लेस पे x अपॉन वाई, b के प्लेस पे y अपॉन x. व्हेन आई एम सेइंग a स्क्वायर, इट मींस कि जो a की वैल्यू है उसको पुट करके उसका स्क्वायर किया. तो अंडरस्टैंड क्या कह रहा हूं? x कैंसिल हो गया बच्चे, y से y कैंसिल. क्या है यहाँ पे? देखिए, x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर कर दिया, पावर एक्सपोनेंट पढ़ा है आपने. इधर y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और यहाँ x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो कितना बच गया? 2. तो ये फॉरवर्ड दोनों फॉर्मूलों को ओपन करना, एक्सपेंड करना कोई मुश्किल काम था नहीं, है ना. अब हम थोड़ा सा बैकवर्ड देखते हैं. ठीक है, नोट कर लेना इसको जल्दी फटाफट.
अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उनको फैक्टराइज करना है, वो भी रिवर्स में। ठीक है, जैसे 16x² 25y² और ये आ जाएगा 40x, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सबसे पहले या तो इस वेरिएबल वाले टर्म को एक्स वाई आएगा यहां पे, इस जिसमें स्क्वायर नहीं है उसको देख लो और उसको 2 इंटू ए इंटू बी में तोड़ लो, या फिर दो स्क्वायर वाले टर्म ढूंढो। सबसे पहले इसका स्क्वायर बनाया जा सकता है, ये सिर्फ x पे स्क्वायर है तो इसे क्या बना सकते हैं 4x²। इसे क्या बना सकते हैं 5y²। ठीक है, ये a² हो गया, ये b² हो गया। अब यहां नहीं देखना है आपको, सिर्फ यहां से साइन देखना है और ये देखना है कि a² b² 2ab होना चाहिए था। ये a और b यहां से ऑब्जर्व करो, स्क्वायर के अंदर वाला a, स्क्वायर के अंदर वाला b। 2 लिखो a और लिखो b। अब जरा मल्टीप्लाई करते देखो, 5 4 जा 20, 22 जा 40, 40xy इक्वल है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नाउ बाय कंपेयरिंग रिवर्स फॉर्मूला लगाओ, a² b² 2ab इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। एंड हियर a के प्लेस पे कितना है 4x, 4x, b के प्लेस पे कितना है बच्चे 5y प्लस 2 इंटू 4x इंटू 5y इज इक्वल टू a के प्लेस पे 4x, b के प्लेस पे 5y और इसका स्क्वायर। तो ये हो गया फैक्टराइज। ठीक है, समझ आया। चलिए एक और पार्ट लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हो आपके पास, x² 16/y², ध्यान से समझना मेरी बात जो कहना चाह रहा हूं मैं, और दूसरा होगा 8x/y। ठीक है, समझ में आ रही है बात क्या करना है। तो आपको मैंने क्या बोला, पहले दो स्क्वायर वाले टर्म ढूंढो। बिल्कुल आसान है, ये इसका स्क्वायर दिख रहा है, ये इसका स्क्वायर दिख रहा है, जरूरी नहीं है साथ साथ हो, कहीं भी हो, आपको दो स्क्वायर वाले टर्म ढूंढने हैं। तो ये x पे स्क्वायर है और ये है बेटा जी 4/y पे स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2a और b। क्लियर, समझ आया। जरा देखो जरा, 2 4 जा 8 x/y वही आया ना, कंपेयर कर लो बेसिक फॉर्मूले से। a² b² 2ab क्या बन गया x प्लस 4/y²। समझ आ रहा है। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए मैंने बताया कि आप सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म ढूंढो। तो एक स्क्वायर इसमें लग रहा है, एक स्क्वायर इसमें लग रहा है। ठीक है, आप सबसे पहले ये देखो कि 0.01 किसी का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर होता है, और 2 प्लेसेस के बाद है, इसका मतलब 0.1 का स्क्वायर है। तो इट कैन बी रिटन एज 0.1x। ज्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। ये 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और यहाँ पे 0.25 है तो 0.5 का होगा, 0.5y²। अब ऊपर नहीं देखना है, अब आपको दिख रहा है a² b², तो यहाँ क्या आना चाहिए था 2ab, 2a की जगह ये 0.1x, b की जगह ये 0.5y। अब आप जरा मैच करके देखो कि क्या इसका 1 आ रहा है। 2 5 जा 10, 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 0.1 कितना आएगा 0.1 ही तो आएगा बेटा। ये 0.1 है, दिख रहा होगा, होप सो। साफ कर दो इसको, लो जी कर दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, और ये स्क्वायर फॉर्मूले से भी मैच कर रहे हैं। बाई आइडेंटिटी a² b² माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, और हियर a के प्लेस पे क्या है 0.1x² और 0.5y², 2 इंटू 0.1x मल्टीप्लाई 0.5y इज इक्वल टू a के प्लेस पे 0.1x 0.5y होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया। देखिए गर्मी लग रही है, गर्मी हो रही होगी, आपको भी लग रही होगी,
बट किसी काम को करने के लिए सिर्फ डेडिकेशन जरूरी है, ठीक है। आप भी डेडिकेशन दिखाइए, घबराइए मत किसी भी चीज से, और बहाने मत ढूंढिए काम को ना करने के, काम को करने के बहाने ढूंढिए, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है, देखिए ये आइडेंटिटीज क्लास 8 वाली हैं, तो ज्यादा आपको दिक्कत होने वाली है नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी को देख के पहचानिए कि आइडेंटिटी कैसे इस्तेमाल होगी, कब कौन से इस्तेमाल होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत ध्यान से समझिए, स्क्वायर है और बीच में माइनस है, ठीक है। तो हाँ, आधे बच्चे कह रहे होंगे सर ए प्लस बी, ए माइनस बी, बिल्कुल सही बात भी है। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत तो कुछ है नहीं। यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह, दो ऐसे टर्म्स मिलते हैं जिनका स्क्वायर हो और बीच में डिफरेंस। क्लियर? कोई भी एग्जांपल ले लो भाई, जैसे ये ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब कहेंगे सर स्क्वायर तो है नहीं, 9th क्लास के बच्चे आप जानते हैं, बना लो। ये किसका स्क्वायर है? 5 स्क्वायर। अब बाई आइडेंटिटी कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइम ऐड 1 टाइम सब्ट्रैक्ट। तो वही सेम एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए के प्लेस पे एक्स आ गया, बी के प्लेस पे 5 आ गया, 1 टाइम ऐड 1 टाइम सब्ट्रैक्ट। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्स रेज टू द पावर 4 16। चलिए x रेज टू द पावर 4, पावर एक्सपोनेंट की नॉलेज बहुत जरूरी है, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ के आए होंगे आप सभी। एक्स स्क्वायर स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर, भाई 2 2 जो 4, 4 स्क्वायर 16। क्या कह रहा है? a के प्लेस पे एक्स स्क्वायर और b के प्लेस पे 4 है। बाई आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 टाइम ऐड 1 टाइम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4। कोई भी क्वेश्चन फैक्टराइज में वहां खत्म होता है जब उसे स्मॉलेस्ट आप कर लेते हैं। जितना मिनिमम फैक्टराइज हो सकता है उतना करिए, ठीक है। जितने टुकड़े पॉसिबल हो सकते हैं, मैक्सिमम फैक्टर्स, उतने फैक्टर्स निकालिए। इसका तो कुछ हो नहीं सकता, 4 किसी का स्क्वायर है? बिल्कुल है सर, 2 का स्क्वायर है, तो कर लीजिए इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहां पे भी सेम आइडेंटिटी बाय यूजिंग, साइड में लिख लेना, a के प्लेस पे x दिख रहा है, b के प्लेस पे 2, स्क्वायर को छोड़ के जो अंदर बचता है वो a, और जो दूसरी तरफ स्क्वायर को छोड़ के जो अंदर बचता है वो b। तो 1 टाइम ऐड 1 टाइम सब्ट्रैक्ट, ठीक है, समझ आया? चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का, फॉर एग्जाम्पल एक्स टू द पावर 16 माइनस 1, तो आप इसे जब तक स्क्वायर कर सकते हैं जब तक तोड़िए। पहले ऐसे एक्स रेज टू द पावर 8 का स्क्वायर, समझ रहे हो बेटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 टाइम ऐड 1 टाइम सब्ट्रैक्ट। डायरेक्ट करा रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना। ये एज इट इज, ये किसका स्क्वायर है? 4 2 जा 8, ये 1 का स्क्वायर है। एक्स 8 प्लस 1, इसको तोड़ो बेटा, x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 x रेज टू द पावर 4 माइनस 1, ठीक है। आइडेंटिटी का इस्तेमाल इसका अच्छा खासा होता है, तो ध्यान रखें आप। 8 प्लस 1, ये एज इट इज, और ये बिल्कुल यही क्वेश्चन आ गया, 5 की जगह 1 है, देख लो, समझ आ रहा है ना यहां से। तो सिमिलरली आप इसको तोड़ लें, ये क्या टूटेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, और ये दोबारा से x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है, समझ आ रहा है? तो कितने भी पावर्स आपको बने, आपको जस्ट उसको तोड़ के जितना मिनिमम, जितना मैक्सिमम फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं उतने फैक्टर्स आप निकालने हैं। क्लियर? 3 आइडेंटिटीज कर चुका हूं। रिवर्स इसका कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, जस्ट 2 a प्लस बी a माइनस बी मिलते रहे, उनको जोड़ते रहो एक साथ, है ना, फॉर्मूला बनाते रहो। 4th जो आइडेंटिटी है इसको नोट करिए, फिर कराते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है x प्लस ए एक्स प्लस बी। ध्यान से देखिए, x प्लस ए एक्स प्लस बी, क्या दिख रहा है आपको?
यहां सेम नंबर और यहां डिफरेंट डिफरेंट, सेम हो तब भी लगा सकते हैं बट यहां डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स। क्लियर? इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, मल्टीप्लाई करना यही आ जाएगा कॉमन करके, देख लो। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बी बी एक्स, ए इंटू एक्स ए एक्स, ए इंटू बी ए बी, एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स कॉमन ले लो, बी प्लस ए को ए प्लस बी लिख सकते हैं प्लस ए बी। तो आइडेंटिटी ऐसा नहीं है कि कुछ रट्टा ही मारना है, आप आसानी से उसको कर भी सकते हो। तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमने अभी तक ऐसे आइडेंटिटी देखे थे जिसमें ए और बी दोनों फैक्टर्स में सेम होते थे। ठीक है, यहां भी दोनों फैक्टर्स में ए और बी की वैल्यू सेम है। यहां पे एक वैल्यू तो सेम आती है एक्स की, बट ए और बी दो अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं फिर ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। लेट्स से कि क्वेश्चन आपके पास यही है, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4। तो क्या दिख रहा है आपको? एक्स के प्लेस पे तो एक्स है, ए के प्लेस पे 3 है, बी के प्लेस पे 4 है। ना तो होल स्क्वायर फॉर्मूला लग सकता है, ना डिफरेंस का स्क्वायर लग सकता है, तब ऐसे केस में ये लगेगा। आइडेंटिटीज का काम क्या है? आपके मल्टीप्लाई को शॉर्ट करना, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, समझ रहे हो? करो। ए के प्लेस पे 3, बी के प्लेस पे 4 पुट कर दो, एक्स के प्लेस पे x, 3 प्लस 4 x, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर 3 प्लस 4 7x और 3 4 12। ठीक है बेटा जी, कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए जैसे x माइनस 2 और x प्लस 4 ये आ जाए तो क्या करेंगे? तो पहले आप इसको इसके जैसा बनाएंगे, प्लस माइनस 2। बताएं, समझ आया? अब इससे कंपेयर करो, x के प्लेस पे x दिख रहा है आपको, चलो x के प्लेस पे मैं 3x कर लेता हूं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, x के प्लेस पे कितना है? 3x, a के प्लेस पे -2, b के प्लेस पे 4 लिख दो बाय आइडेंटिटी। क्योंकि यहाँ x यूज है तो कोई और वेरिएबल भी यूज कर लो, y प्लस ए वाई प्लस बी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर a प्लस बी वाई प्लस ए बी। भाई वही तो आइडेंटिटी है, जस्ट वेरिएबल बदल दिया क्योंकि पहले से x है। यहाँ पे y के प्लेस पे कितना है? 3x, a के प्लेस पे कितना है? -2, सही है भाई, और b के प्लेस पे 4, यही वैल्यू यहां पुट कर दो। y के प्लेस पे 3x, a के प्लेस पे -2, b के प्लेस पे 4 और y के प्लेस पे 3x, प्लस a के प्लेस पे -2 और b के प्लेस पे 4। 9x स्क्वायर 4 -2 2 इंटू 3 6x प्लस माइनस माइनस और 4 2 जा 8। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी भी क्लियर हो गई और बिल्कुल ही आसान थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। नेक्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। अभी तक हमने सिर्फ a प्लस बी देखा था, अब हम देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। देखो लर्न कैसे करना है, पहले 3 टर्म्स स्क्वायर वाले, साइकिल समझते हो ना, साइकिल चल रही है a से b पे, b से c पे और c से a पे। पहले 3 टर्म्स स्क्वायर वाले, कैसे? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, क्लियर? फिर 3 टर्म्स प्रोडक्ट वाले, वो भी 2 के मल्टीपल्स। प्रोडक्ट कैसे? ए बी फिर बी सी फिर सी, साइकिल चल रही है ना, तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब कोई बच्चा कहता है कि सर एग्जाम में तो मैं भूल जाऊंगा इसको। कैसे भूल जाओगे? स्क्वायर वाले टर्म, 3 स्क्वायर वाले टर्म, 3 प्रोडक्ट वाले टर्म, कहे सर मैं 15 चैप्टर पढ़ के जाऊंगा, कहाँ याद रहेगा? चलो कोई नहीं, भूल गए आप। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई आती है ना, कर लो। मैथ सब ऐसे कोई भूलता नहीं है। पुस्तकों को भी याद रहती है, एक बार पढ़ लो तो। a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, a इंटू सी ए सी या सी ए, कुछ भी लिख लो, b इंटू ए बी
प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, सी ले लो, सी ए बी सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा लिया करो वैसे, सी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर वाले टर्म्स लिखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, भाई ये रहे ना, कमाल है। अब ए बी देखो कहाँ है, ए बी कितने ए बी हो गए, 2ab, बी सी कहाँ है, 2bc, सी ए कहाँ है, सी ए और ए सी ए की बात है भाई, कितने हो गए, 2ca। तो यही तो है। तो आइडेंटिटी मैंने क्या बताया था, आइडेंटिटी का काम क्या है, आपके मल्टीप्लाई को इजी बनाना, आपके काम को बड़ा नहीं करना, छोटा करना। तो ये आपके काम को आसान करने के लिए है। ये आपसे कहा कि एक आइडेंटिटी कर लो, बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपेयर करने की। क्लियर, समझ आ रही है बात क्या करना है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करो, ए के प्लेस पे 2x, बी के प्लेस पे 3y, बट यहाँ प्लस है या माइनस है। क्लियर, तो इस तरीके के क्वेश्चन में पहले आइडेंटिटी के फॉर्म में ले आओ, 2x 3y प्लस माइनस 4z स्क्वायर। समझ आया। आप जैसे सोचोगे a माइनस बी होल स्क्वायर में सर माइनस क्यों नहीं लिया था, क्योंकि वो उसी फॉर्म में था, फॉर्मूला भी यही था, a माइनस बी होल स्क्वायर, और क्वेश्चन भी यही था, x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो जब हम कंपेयर कर रहे थे तो a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 2, साइन लेने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे साइन लेंगे, और इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में हर जगह प्लस और यहाँ माइनस आ रहा है। क्लियर है। अब चलिए कंपेयर कर लीजिए, a के प्लेस पे 2x, b के प्लेस पे 3y एंड c के प्लेस पे माइनस 4z। आइडेंटिटी लिख के फॉर्मूला लगा लीजिए। देखिए इसके आगे का ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, a के प्लेस पे 2x, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, then I'm saying a 2x, b 3y, c minus 4z, 2ab 2bc। जिस बच्चे को दिक्कत हो साइड में लिख लिया करें ए बी सी की वैल्यू। इस क्लास में अगर ए बी सी की वैल्यू लिखने में दिक्कत आ रही है तो फिर तो ईश्वर ही कुछ भला कर सकते हैं आपका, है ना। या फिर आप खुद 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर, और नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 16z स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 xy, प्लस यहाँ माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 12, 24 सॉरी yz, और आगे आ जाओ, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस 16 प्लस माइनस माइनस zx। तो ये इसका फैक्टराइजेशन। क्लियर है। अब हम इस फॉर्मूले को इन दो एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कह रहे हैं 9a स्क्वायर 16b स्क्वायर 25c स्क्वायर 24ab 40bc एंड 30ac। दिख रहा है भाई। इसको फैक्टराइज करो तो आपको देख के क्लियरली पता चल जाएगा कि ये तो बड़ा वाला फॉर्मूला है, ठीक है। 3 स्क्वायर टर्म दिख रहे होंगे आपको, इतने में आपका काम खत्म है। 3 स्क्वायर वाले टर्म दिखने चाहिए आपको। क्लियर। कोई टर्म नेगेटिव तो नहीं है, कोई भी नहीं है, तो बस आपका काम आसान बनता है। सॉल्यूशन किसका, फर्स्ट का पहले क्वेश्चन लिख लूं, 16b स्क्वायर 25c स्क्वायर 24ab 40bc एंड 30ac, है ना। जबकि कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है तो आपको सिंपली ये जो स्क्वायर वाले टर्म है पहले इनको लिखना है। ये किसका स्क्वायर है, सर 3a का स्क्वायर। ये किसका है, 4b का स्क्वायर है। ये किसका है, 5c का स्क्वायर। अब अपने फॉर्मूले को याद करिए, यहाँ क्या था 2ab, a के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है 3a, b के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है 4b। तो इसको ऐसे तोड़ो, देखो 2a 3a b 4b प्लस 2bc 2b, b के प्लेस पे 4b, c के प्लेस पे 5c। तो स्क्वायर वाले अंदर वाले a b c की तो जगह यूज होंगे। इतना आसान है, देखो लास्ट वाले को तोड़ो, 2c, c के प्लेस पे क्या है 5c, a 3a। अब एक बार इनको मल्टीप्लाई करके देख भी लो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24ab करेक्ट है।
ऐसे ही मत कर देना। 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 40 बी सी करेक्ट है। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 सी है। ए सी की बात है। क्लियर? तो अब इस फॉर्मूले को उस फॉर्मूले से कंपेयर करो बाय कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx। मैंने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि ए बी सी ऑलरेडी वहां पे था, है ना। इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, है ना। चलो आगे देखो ध्यान से। अब आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए। एक्स के प्लेस पे क्या है? 3 है। वाई के प्लेस पे 4b। अरे भाई थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं आप इसको जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो। मेरा काम है आपको पूरा एक्सपेंड करके बताना, समझ रहे हो? अरे ऐसे बोलो कि बाहर आवाज आ जाए फोन से, हाँ जी सर समझ रहे। बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो कंपेयर कर लिया एक्स वाई जेड के प्लेस पे क्या क्या है, तो यहां वही वैल्यू पुट कर दो। एक्स के प्लेस पे क्या? 3a। वाई के प्लेस पे क्या? 4b। एंड जेड के प्लेस पे क्या? 5c। ये हो गया फैक्टराइज। क्लियर है? तो ये है पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड करते हैं, उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, करिए। चलिए पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। पार्ट सेकंड में आपको 3 स्क्वायर टर्म्स मिल रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर मिल रहे हैं सर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। प्रॉब्लम ये है कि यहां माइनस दिख रहा है। आगे प्रॉब्लम समझ में? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप बहुत ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों नेगेटिव टर्म्स में कॉमन वेरिएबल कौन सा है? दोबारा बोलूं? चलो दोबारा सुनिए। दोनों नेगेटिव टर्म में कॉमन वेरिएबल कौन है? ये y। तो अगर y की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, समझ रहे हो, तो ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगा। इस वाले से सोचो, अगर मैं कहूं कि इन दोनों में b की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस दोनों नेगेटिव आएंगे नहीं आएंगे? और ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो एक मेथड तो ये, और इसी मेथड से कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? y वाले टर्म को नेगेटिव करिए। ठीक है, इसको लिखिए 2x स्क्वायर। और मैंने क्या कहा? y को नेगेटिव लिखना है आपको। तो क्या इस y को माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं? टेल मी यस और नो। ऑब्वियसली, बहुत ध्यान से समझना बेटा। जेड स्क्वायर। अब आपको यहां नहीं देखना है, अब आपको अपना फॉर्मूला याद करना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a और b के प्लेस पे क्या? बताओ, समझ आया? क्लियर? प्लस 2bc। 2b के प्लेस पे क्या है? माइनस वाई। और c के प्लेस पे क्या बच्चे? जेड। बेटा 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना हो आपसे। प्लस 2c और a। बताओ जरा समझ में आया नहीं आया? भाई 2 और z पहचान पा रहे हो? थोड़ा रहम करना मुझ पे। ठीक है ना भाई? 2 को मैं थोड़ा फिर भी मोड़ देता हूँ, ऐसा ना हो कि आप ये कहोगे सर 2 और भाई z एक जैसे लग सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट। आइए यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो आपको एक बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि सर अब इसको अगर इससे कंपेयर करें, देखो 2 2 जा 4। क्लियर भाई? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो मैच करेगा ही करेगा। 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 4xy। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2yz मिल रहा है। 2 2 जा 4zx बिल्कुल मैच कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बिल्कुल आसानी से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए बाय कंपेयरिंग। फॉर्मूला लिखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। है ऐसा? a के प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको? 2x, b के प्लेस पे माइनस वाई, c के प्लेस पे z। यही वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 2x स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू बी के प्लेस पे क्या है भाई, ये सेकेंड वाला टर्म है ना, देखो माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x। बेटा जी बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। साइड में लिख लेना, ए के प्लेस पे ये, बी के प्लेस पे ये, सी के प्लेस पे ये। ए की जगह रखो क्या 2x प्लस बी की जगह रखो क्या माइनस वाई और प्लस माइनस माइनस, सी की जगह रखो क्या z, तो 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। इसको चाहो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दो, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz और प्लस 4zx इज इक्वल टू क्या बन गया 2x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर। अब कई बार क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, कई बार क्या होता है कि आंसर ये नहीं गिवन होता, कुछ और गिवन होता है। ऐसे केस में क्या करो, सब में से -1 कॉमन लो। ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं, इन तीनों में से -1 कॉमन ले लो। देखो बेटा क्या बचा -2x, क्या बचा प्लस वाई, यहाँ क्या बचा। ऐसा केस तब आएगा जब एग्जाम में आपको प्रूफ करने के लिए कहे या फिर आंसर मैच करना हो आपसे। अब देखो बेटा दोनों पे स्क्वायर है, तो पावर एक्सपोनेंट में हमने क्या पढ़ा है कि अगर एक्स वाई पे स्क्वायर है इट मींस इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर है या नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आगे चल के काम में आएगा ये बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा आता भी है। तो इसको ले लीजिए बाहर, -1 पे भी स्क्वायर आ जाएगा और दूसरा जो अंदर बच रहा है -2x प्लस वाई माइनस जेड पे भी स्क्वायर आ जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 और 1 की मल्टीप्लाई करो, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये भी आपका करेक्ट आंसर। कई बार मैच करने के लिए दे देता है, प्रूफ करने के लिए दे देता है, तो इस तरीके से करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई परेशानी होगी आपको, ठीक है। ये था सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट। टिल देन आप इसको फर्स्ट पार्ट को पूरा करिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करिए जब तक मैं सेकंड पार्ट अपलोड करता हूं, ठीक है। वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड से करवाइए और लग जाइए मेहनत में। थैंक यू सो मच।